हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 9 जो एक पोएम है जिसका नाम है आई विश आई वर, काश मैं होता। ये आपका चैप्टर है और ये एक पोएम है और इस पोएम को आज हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो आपकी पोएम है चैप्टर 9 आई विश आई वर, काश मैं होता, इस पोएम को हमारे इंडिया के सबसे जो ग्रेटेस्ट पोइट थे जिनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर था, उन्होंने ये पोएम लिखी थी। मेरे बच्चों, आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपने सुना होगा कि जो वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बेस्ट प्राइज़ होता है, पुरस्कार होता है, जो अलग अलग फील्ड में के लिए लोगों को दिया जाता है, पीस के लिए दिया जाता है, आर्ट एंड लिटरेचर के लिए दिया जाता है और साइंस में कोई अच्छा काम करने के लिए सम्मानित किया जाता है लोगों को। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो इंडिया के पहले वो व्यक्ति थे जिनको लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए जो है आई विश और आई के लिए इनको नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। ठीक है, तो आई विश आई वर जो पोएम है वो इन्हीं महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये पोएम लिखी है तो इस पोएम में उन्होंने क्या बताना चाहा होगा। प्यारे बच्चों, हियर इज अ पोएम वर ए यंग बॉय टेल्स यू अबाउट हिज ड्रीम्स। इस पोएम में जो पोएट थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने एक बच्चे की, एक यंग बॉय जो होता है, एक छोटा सा बच्चा जो होता है, लड़का जो होता है, वो अपने सपनों के बारे में क्या सोचता है, उसके मन में किस तरह के सपने आते हैं और वो उन सपनों को कैसे सोचता है, उन भावनाओं को, उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है इस पोएम के माध्यम से। आप देखते हो कि घर में आप अपने ही लाइफ में देखिएगा, आप बच्चों को देखते हैं या आप ही बच्चे हो तो आप देखोगे कि आप जिस भी चीज़ को देखते हो तो आपके मन में वो बनने की इच्छा होती है। अगर आप कोई फिल्म में किसी वकील को देखते हो तो आपका मन होता है कि आप वकील बनो। अगर आप किसी स्कूल के टीचर को देखते हो तो आपका मन होता है मैं टीचर बनूं। अगर आप किसी डॉक्टर को मिलते हो और डॉक्टर को काम करते हो, उसकी तारीफ़ सुनते हो तो आपका मन करता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, है ना। तो जब आप अलग अलग चीज़ों से मिलते हो, आपकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आपकी इच्छाएं होती हैं उसको पाने की, उसको पूरा करने की, उसके जैसा बनने की, है ना। तो वो जो सपने एक बच्चा देखता है तो उन्हीं सपनों के बारे में इस पोएम में बताया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस पोएम को। When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, Bengal, crystal Bengal. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker spending my day on the road crying, Bengal, crystal Bengal. प्यारे बच्चों, ये एक स्टेंजा है और इस स्टेंजा के माध्यम से पोएट कहता है कि जब सुबह के 10 बजे का घंटा बजता है, व्हेन द गॉन्ग साउंड 10 इन द मॉर्निंग, यहाँ पर जो गॉन्ग है वो एक बड़ी घड़ी को बताया गया है। एक बड़ी घड़ी में जब सुबह 10 बजे का साउंड होता है, घंटा बजता है, आप देखते हो ना, घड़ी एक घड़ी होती है, इसमें आवाज़ करती है जैसे कोई टाइम हो जाता है ना। तो जब कहता है कि जब सुबह के 10 बजते हैं और एक बड़ी सी घड़ी में आवाज़ होती है, एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन, और मैं अपनी गली में स्कूल के लिए जाने लगता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेन का मतलब गली। और जैसे ही सुबह 10 बजते हैं और मैं अपनी स्कूल जाने के लिए गली में निकलता हूँ, एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग, तो मैं हर रोज़ मिलता हूँ। हॉकर मतलब फेरी वाला, आपने देखा होगा जो सामान लेके घर घर जाते हैं बेचने, आवाज़ लगाते हैं चीज़ों के लिए, तो उनको फेरी वाला बोलते हैं, हॉकर बोलते हैं। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग, तो मैं हर रोज़ गली में जाते हुए एक हॉकर से चिल्लाते हुए मिलता हूँ। मतलब वो नहीं चिल्लाता, मतलब हॉकर
को चिल्लाते हुए देखता है तो वो उससे मिलता है। और वो क्या चिल्लाता है? बैंगल, क्रिस्टल बैंगल, चूड़ियाँ, कांच की अच्छी अच्छी चूड़ियाँ। ठीक है, तो वो ऐसे बोलते हुए व्यक्ति से, फेरी वाले से हर रोज़ गली में जाते समय मिलता है। There is nothing to hurry him. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must go home. जब वो उससे मिलता है तो वो देखता है कि there is nothing to hurry him on. उस फेरी वाले को कोई जल्दी नहीं होती, बड़े आराम आराम से टहल टहल के चिल्ला चिल्ला के वो अपना सामान बेचता रहता है। There is no road ही मस्ट टेक, ऐसी कोई रोड नहीं होती जो वो जाता ना हो, हर रोड को वो जाता है आवाज़ लगाते हुए। ठीक है, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, ठीक, ऐसी कोई जगह नहीं होती कि वो वहाँ पर जा नहीं सकता हूँ। ठीक है, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और उसको कोई भी समय नहीं होता है कि उसको इतने बजे ही घर आना होता है। ठीक है, आई विश आई वर ए हॉकर। अब यहाँ पर पोएट कहता है कि जब मैं ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ, फेरी वाले को देखता हूँ, तो मेरे मन में आता है कि काश मैं एक हॉकर होता है। स्पेंडिंग माई डे ऑन द रोड, और मैं अपना पूरा समय रोड पे बिताता है। क्राइंग बैंगल्स, और बैंगल क्रिस्टल बैंगल चिल्लाता है। देखो इस स्टेंजा में पोएट क्या कह रहा है। स्टेंजा में पोएट कह रहा है कि जब सुबह के 10 बजते हैं और मेरे बड़ी सी घड़ी में आवाज़ होती है तो मैं गली में जो है स्कूल के लिए टहलते हुए जाता हूँ। और जब मैं जाता हूँ तो मैं एवरीडे, हर रोज़ जो है एक बैंगल क्रिस्टल बैंगल चिल्लाते हुए एक हॉकर से मिलता हूँ। अब वो जब हॉकर से मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसे कोई जल्दी नहीं होती है घर पहुँचने की। ठीक है, और कि उसे बहुत जल्दी सामान बेचना है, सुबह 8 बजे स्कूल पहुँचना है और काम करके फिर जल्दी से लौट के आना है, उसको कोई जल्दी नहीं होती है। वो आराम आराम से चिल्लाता हुआ जाता है। वो हर रोड जाता है, वो हर गली जाता है, वो हर जगह पे जाता है। ठीक है, और उसको कोई भी घर पहुंचने की जल्दी नहीं होती है, उसको कोई टाइम नहीं होता कि उसको 8 बजे 7 बजे 6 बजे सुबह शाम को पहुंच जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं होती। ठीक है, तो बच्चे के मन में आता है कि हम लोग तो जब खेलते हैं, जैसे ही सुबह होती है वैसे मम्मी डांटने लगती है, बेटा टाइम हो गई है, जल्दी से तैयार हो, स्कूल जाओ। शाम को जैसे ही 1 घंटा हो जाता खेलते हुए तो मम्मी कहती जल्दी आओ, होमवर्क कंप्लीट करना है ना। हम लोगों को कितना टाइम बाउंड रहता है कि ये टाइम इतने समय करना है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, इस गली में मत जाओ, उस गली में मत जाओ, इस जहाँ पे मत खेलो, है ना। तो वो जब ये हॉकर को ये सब करते हुए देखता है तो उसके मन में आता है काश मैं हॉकर होता और मुझे कोई रोक टोक नहीं होता, मैं हर रोड जा सकता, हर पार्क जा सकता, हर चीज़ कर सकता है, और मेरे परिवार में मुझे कोई डांटता नहीं, मुझे कुछ कोई बोलता नहीं। ठीक है, तो उसके मन में ये आता है कि काश मैं हॉकर होता और पूरा दिन मेरा रोड पे बीतता और मैं बैंगल और क्रिस्टल बैंगल चिल्लाता रहता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेंजा समझ में आया होगा। आइए अगले स्टेंजा को समझते हैं। आगे के स्टेंजा में पोएट हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वो कहते हैं कि जब बच्चा स्कूल पहुंच जाता है तो वहाँ पढ़ाई वढ़ाई करता है, और जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, व्हेन एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, और जब शाम को 4 बज जाते हैं, स्कूल बंद हो जाता है, तो आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से वापस घर आता हूँ। ठीक है, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ डैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, और जब मैं घर आता हूँ तो मैं अपने दरवाजे से, अपने गेट से देख सकता हूँ कि मेरे सामने वाले घर में एक गार्डनर जो है वो ग्राउंड को, ज़मीन को खोद रहा होता है। ठीक है, जब कहता है जब स्कूल पहुँच जाता है, पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म हो जाती है, शाम को जब वो लौटता है स्कूल से तो वो अपने दरवाजे से देखता है कि इसके सामने वाले घर में जो है वो एक गार्डनर जो है, माली जो है वो ज़मीन को खुदाई कर रहा होता है। अब माली जानते हो क्या करता है? पेड़ पौधों की रखवाली करता है गार्डन में, और पेड़ को घास और सुखाड़ता रहता है, या पेड़ लगाने के लिए ज़मीन खोदता है ना, तो बहुत सारे काम करता है। तो वो देखता है अपने दरवाजे से कि वो जो है गार्डनर ऐसा कर रहा है। तो वो ये भी देखता है कि ही डज व्हाट ही लाइक्स विद द स्प्रेड, वो देखता है कि जो गार्डनर के पास फावड़ा होता है, स्पेड मतलब फावड़ा जिससे ज़मीन खोदते हैं, जो फावड़ा होता है तो वो उस फावड़े से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कहाँ जहाँ मानो खोदे, जहाँ मन हो कुछ भी करे, है ना, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है।
ही सॉइल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट, ठीक है, कहता है उसके कपड़ों में जो मिट्टी लग जाती है, ही सॉइल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट, उसके कपड़ों में मिट्टी भी लग जाती है। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क, कोई भी उसे काम करने से, नो बडी टेक्स हिम टू टास्क, कोई भी उसे काम करने से नहीं रोकता है। इफ़ ही गेट्स बेकेड इन द सन और गेट्स वेट, चाहे वो पसीने में कितना धूप में गर्म हो जाए या कितना भी उसे पसीना पसीना होने लगे, कोई भी उसे रोकता नहीं है, ठीक है। तो जब ये सब किसान ये सब जब बच्चा वो देखता है कि शाम को स्कूल से लौटने के बाद 4 बजे अपने दरवाजे से कि गार्डनर सामने वाले रूम में ज़मीन को खोद रहा है और वो अपने फावड़े से जो करना चाह रहा है वो कर रहा है, धूल लग रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है, पसीने से भीग रहा है, धूप लग रही है, उसको कोई रोक टोक नहीं रहा है। तो बच्चे के मन में आता है आई विश आई वर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो बच्चे के मन में आता काश में एक गार्डनर होता, एक माली होता और जो है गार्डन को खुदाई करता, ठीक है, और कोई भी मुझे उस गार्डन को खुदाई करने से नहीं रोकता है। तो बच्चे के मन में ये आता है। तो ये बच्चे के मन में क्यों आता है? आपने देखा होगा कि जब हम लोग खेलते हैं तो हमारे कपड़ों में मिट्टी लग जाती है ना, या ज़्यादा धूप होती है तो मम्मी कहती है धूप में मत खेलने जाओ, है ना, और या पसीना होने लगता है, धूप में ज़्यादा खेलते हो तो हम डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है ना, तो मम्मी मना करती हैं कि चलो लौट आओ घर पे, बहुत टाइम हो गया, अब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, है ना, या धूल मिट्टी लग जाती है तो बहुत डांट पड़ती है घर में, खेल के आए कपड़े गंदे कर दिए। लेकिन यहाँ पे गार्डनर को ये सब काम करने से कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। अब वो अपने फावड़े से जो मन कर रहा है, और यहाँ पे अगर आप अपने खिलौने से कुछ इधर उधर करो तो डांट पड़ जाती है ना। तो वह बच्चे के मन में ये आता कि देखो गार्डनर को तो कोई नहीं रोक रहा है, इस जो करना चाह रहा है अपने फावड़े से कर रहा है, धूल लग रही कोई डांट नहीं रहा है, धूप में पसीना हो रहा है, धूप लग रही है उसको, लेकिन कोई भी इसे टोक नहीं रहा है। तो बच्चे के मन में आता है आई विश आई वर ए गार्डनर, कि मैं काश एक गार्डनर होता, एक माली होता, और दिन में मैं क्या करता, बगीचे की खुदाई करता, और नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और कोई भी मुझे खुदाई करने से नहीं रोकता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टेंजा भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे के स्टेंजा को समझते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इस पोएम में ये पढ़ लिया कि जो पोएट थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने बच्चों के ड्रीम के बारे में बताया, उनकी चाहतों के बारे में बताया कि बच्चा क्या सोचता है किस चीज़ को देख के, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि एक बच्चा जो है वो सुबह सुबह जब 10 बजता है तो स्कूल जाने के लिए अपनी गली में निकलता है, तो हर रोज़ से एक क्रिस्टल बैंगल बैंगल चिल्लाते हुए एक हॉकर मिलता है। तो वो हॉकर को देखता है कि उसको घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं होती है, वो हर रोड पे जा सकता है, हर जहाँ पर जा सकता है, उसे घर पहुंचने की कोई चिंता नहीं रहती है, और कोई भी उसको डांट नहीं पड़ती घर लेट पहुंचने का, उसको पाबंदियाँ नहीं होती हैं। तो उसके मन में आता है कि काश वो एक हॉकर होता है और दिन भर रोड पे बैंगल क्रिस्टल बैंगल चिल्लाता रहता है। तो जब स्कूल पहुंच जाता है तो स्कूल से जब पहुंच के 4 बजे लौटता है तो वो अपने दरवाजे से देखता है कि उसके सामने वाले दरवाजे में, मतलब घर के दरवाजे में एक गार्डनर जो है वो ज़मीन की खुदाई कर रहा होता है। तो उसके मन में आता है, तो वो ये भी देखता है कि उसके हाथ में फावड़ा है और वो फावड़े से जो करना चाह रहा है वो कर रहा है, उसके धूल लग रही, मिट्टी लग रही है, धूप लग रही, पसीना हो रहा है, लेकिन कोई उसे रोक नहीं रहा है। तो उसके मन में आता है कि काश मैं एक गार्डनर होता, है ना, तो और मैं भी दिन भर खुदाई करता, कोई मुझे रोकता नहीं। तो यहाँ पे पोएट इन सब बातों से ये बता रहा है कि बच्चा जिस चीज़ को देखता है ना, उसको पाने की, उसकी तरह बनने की उसके अंदर लालसा आती है ना। अब आगे इस पोएम में क्या बताते हैं पोएट साहब हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उसे जान लेते हैं। जस्ट एज गेट डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड। अब पोएट कहते हैं कि अब शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, और मेरी मम्मी जो है खाना वाना खिलाने के बाद मुझे कहती हैं कि सेंड मी टू द बेड, बिस्तर पे सोने के लिए भेज देती हैं कि जाओ सो जाओ। और जब मैं लेटा हुआ होता हूँ तो आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो। तब वो कहता है कि तब रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि वो बच्चा जो है वो अपनी खिड़की से बाहर को देख सकता है, कि जब वो सोने जाता है बिस्तर पे तो वो अपने लेटे हुए अपनी खुली हुई खिड़की से बाहर के नज़ारे को देख सकता है। तो वो बाहर देखता है कि द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। तो वो देखता है कि उसकी खिड़की के बाहर जो है सड़क पे या गली में
एक जो चौकीदार है वो आ और जा रहा है, चक्कर लगा रहा है बार बार। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, और वो जो गली होती है वो बिल्कुल अंधेरा होता है उस गली में, और वो बिल्कुल अकेला होता है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक ए जियांट विद वन रेड आई इन हिट्स, और वहाँ पे गली में जो किनारे जो लाइट के लिए लैंप लगे रहते हैं, वो उसके जो हेड पर जो बल्ब होता है वो बिल्कुल लाल आंखों की तरह एक बड़े बड़े दानों की, एक बहुत बड़े बहुत बड़े जायंट जायंट मतलब दानों, एक बहुत बड़े दानों की एक आंख के समान लग रहा होता है। ठीक है, तो द वॉचमैन स्विंग हिज लैटर्न एंड वॉक्स विद अ शैडो एट हिज साइड। तो कहता है कि जब रात हो जाती है और माँ मुझे सोने के लिए भेज देती है, तो मैं खिड़की से जब बाहर मैं मुझे लेटे हुए भी खिड़की से बाहर दिखाई देता है, और मैं देखता हूँ कि एक वॉचमैन जो है आ जा रहा होता है, और वह उस गली जिस गली में वो आ जा रहा होता है वो बिल्कुल अंधेरा होता है और बिल्कुल अकेला होता है। और उस गली के किनारे जो स्ट्रीट लैंप लगे होते हैं वो बिल्कुल एक बड़े दानों से दिखाई दे रहे होते हैं। उनकी उस दानों की के सर पर एक लाल जो बल्ब होता है वो लाल आँख की तरह दिखाई दे रही होती है। आगे कहता है द वॉचमैन स्विंग हिज लैटर्न एंड वॉक्स। कहता है कि जो चपरासी आ जा रहा होता है उसके हाथ में एक स्विंग मतलब एक लालटेन होती है, जो मिट्टी के दिए से नहीं जलता है, मिट्टी के तेल से जो जलता है, एक मशीन होती है जिसमें रोशनी होती है, तो वो लालटेन उसके हाथों में होता है और वो झूला झूला के इधर उधर टहल रहा होता है, आ जा रहा होता है रोड पे। विद हिज शैडो एट हिज साइड, और जब वो चल रहा होता है तो उसके साथ साथ उसकी परछाई भी उसके साथ साथ चल रही होती है। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है देखते हैं। आगे पोएट कहता है एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। वो कहता है कि वो कभी भी जो है वो उसको सोने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेवर गोज टू बेड इन हिज लाइफ, वो अपने लाइफ में कभी भी रात में सोने के लिए नहीं जाता है। तो ये सब देखता है जब पोएट बालक लड़का, तो पोएट कहता है कि आई विश, तो बच्चे की जो सॉरी तो बच्चे के मन में ये भावना आती है कि आई विश आई वर ए वॉचमैन, काश मैं एक चौकीदार होता है। एंड वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल द नाइट, और पूरी रात जो है मैं सड़क पे घूमता रहता है। ठीक है, चेजिंग द शैडो विद माई लैंटर्न, और इस रोशनी दान से जो शैडो निकल रही है, मेरी परछाई निकल रही है, मैं उसका पीछा रोड पे करता रहता है। ठीक है, तो इस स्टेंजा के द्वारा पोएट ये बताना चाहता है कि जब शाम को टाइम हो जाता है सोने का, अंधेरा हो जाता है, खाना पीना हो जाता है, तो माँ कहती है नहीं अब ज़्यादा देर मत जगो, आप सीधे जाके सो जाओ। तो जब वो सोने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसकी खिड़की खुली है, और खिड़की खुली है, और खिड़की से जब वो देखता है, मतलब लेटे हुए देखता है, दिखाई देता है उसे रोड, तो वहाँ एक चौकीदार जो है वो जो है लालटेन हाथ में लिए हुए सड़क पे, और सड़क पे बहुत अंधेरा है गली में, और जो है वो बिल्कुल अकेला घूम आ जा रहा होता है, टहल रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है। और साथ में जो गली के साइड पे जो स्ट्रीट लैंप होती है, रोशनी करने वाले खंबे होते हैं, उनका जो हेड है उस पर जो बल्ब है वो ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई एक बड़ा सा दाना उस सड़क के किनारे खड़ा है, और उससे उसकी एक आँख जो है वो चमक रही है। ठीक है, तो ये सब उसको दिखाई देता है, और साथ साथ में वो जो वॉचमैन है वो गली में आ जा रहा होता है। तो जब आ जा रहा होता है तो उसके हाथ में जो लालटेन है वो झूल रहा होता है, और साथ में उसकी जो परछाई है लालटेन की वजह से जो बन रही होती है वो भी जो है उसके साथ साथ चल रही होती है। तो ये सब वो देखता है तो वो उसे लगता है कि, और साथ में वो नेवर गोज़ टू बेड इन हिज लाइफ, और वो अपने जीवन में रात में कभी नहीं सोने जा पाता है। तो ये सब जब बच्चा देखता है तो उसके मन में आता है कि काश मैं भी वॉचमैन होता है, और तो पूरी रात मैं भी घूम पाता है, मुझे भी मम्मी डांट के नहीं कहती कि जाओ सो जाओ। ठीक है, और मैं भी इस लालटेन से जो परछाई होती है मैं उसके साथ खेलता, उसका परछाई का पीछा करता है, और पूरी रात में ये काम करता है। ठीक है, तो ये बच्चे के मन में भावना आती है कि देखो मैं खाना खाया और मम्मी ने टीवी नहीं देखने दिया जाता है, और मुझे सोना मजबूरी में जाना पड़ रहा है। तो बच्चा जब ये देखता है कि चौकीदार देखो कितना मस्त घूम रहा है, उसको कोई डांट नहीं रहा है कि जो सोना है तुम्हें नहीं सोना है ना, तो उसके मन में आता है चौकीदार बन जाऊँ तो मुझे भी सोने को नहीं मम्मी बोलेंगे, मैं भी रात भर जग सकूँगा, है ना।
तो ये बच्चे के मन में भावना आ जाती है। तो यहाँ पे हॉकर को देख के हॉकर की तरह बनना, है ना, गार्डनर को देख के गार्डनर की तरह बनना, और एक वॉचमैन को देख के वॉचमैन की तरह बनना, ठीक है, ये बच्चे के मन में उनके कामों को देख के अपने लाइफ से जोड़ते हुए उसके मन में भावनाएं आती हैं। तो इन्हीं सब बातों को एक बच्चे के जो सपने होते हैं, क्या किस तरह के सपने देखता है, उनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पोएम में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पोएम यहीं समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।